बॉलीवुड फिल्मों में आइटम सॉन्ग्स का सफर काफी पुराना है। फ्रॉम कैबरे कोठास टू डिस्कोस बहुत दूर तक आ चुकी है ये आइटम नंबर्स। और आइटम नंबर्स परफॉर्म करने वाली आर्टिस्ट तो ज्यादातर महिलाएं ही होती है, जिन्हें अट्रैक्टिव दिखाने के लिए मेकअप बोल्ड किया जाता है, सेंशुअस कपड़े पहनाए जाते हैं। उनका एक गाना फिल्म को हिट भी करा सकता है। ऑडियंस को ग्रैब करने के लिए आइटम नंबर बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहता है। फिल्म जगत के स्टार्टिंग में लीड हीरोइन ने कभी आइटम सॉन्ग्स में परफॉर्म नहीं किया करती थी। ज्यादातर या तो कोई स्पेशल अपीयरेंस होता था किसी का, या तो वैम्प फिल्मों की वैम्प ही डांस नंबर परफॉर्म कर देती थी। पर सिल्वर स्क्रीन में चाहे वो वैम्प हो या हीरोइन, हर एक एक्ट्रेस ने डांस नंबर से पॉपुलैरिटी तो बहुत ज्यादा गेन की है। तो चलिए जानते हैं कि पहला आइटम नंबर किसने परफॉर्म किया था। शुरुआत हुई थी राज कपूर की मूवी आवारा से, जहां पे कुकू मोरिया ने परफॉर्म किया था एक गाना। 40s और 50s में कुकू मोरिया का काफी नाम था। करीब 17 फिल्मों में उन्होंने अपने जलवे बिखेरे हैं। कुकू मोरिया के बाद आती है हेलेन जी। जी हाँ, द क्लासिक वैम्प स्लैश आइटम गर्ल हेलेन जी। हेलेन जी परफॉर्म करती है हावड़ा ब्रिज के गाने मेरा नाम चिन चिन चू, और जिससे हो जाती है काफी फेमस। जो ट्रांसफॉर्मेशन रील्स आजकल हम इंस्टाग्राम में देखते हैं, वैसा ट्रांसफॉर्मेशन हेलेन जी ने 60s और 70s में दिखाया था। चाहे किसी गाने में वो प्रेमिका बन जाती थी, किसी गाने में वो जिप्सी बन के महबूबा महबूबा में थिरकती थी। शोले कैरावैन के गाना पिया तू अब तू आजा 1971 की बड़ी ही हिट रही। हेलेन जी के अदाओं के दीवाने लाखों करोड़ों में मिलते थे तब के जमाने में। उनका वो ड्रामेटिक आई मेकअप जो आजकल हम देख सकते हैं, और वो मुंगरा मुंगरा का उनका मराठी साड़ी में ठुमके, जब भी वो सिल्वर स्क्रीन में अपीयर होती थी, सारी ऑडियंस का दिल जीत के ले जाती थी। 60s 70s की और भी काफी सारी आइटम गर्ल्स थी, जैसे कि बिंदु, जिन्होंने जंजीर मूवी का गाना दिल जलो का दिल जला के में परफॉर्म किया था। अरुणा ईरानी भी किसी से कम नहीं थी। शुरुआत में तो वो एक्ट्रेस बनने आई थी और एज ए लीडिंग लेडी बहुत सारी मूवीज में भी काम किया था, पर उनको असली सक्सेस और फेम मिला जब वो एज ए वैम्प के किरदार में दिखाई दी। बॉबी मूवी उनकी काफी हिट रही वैम्प के किरदार में। यहाँ तक मुजरा और कवाली अरुणा जी की स्पेशलिटी हुआ करती थी। आप सबको थोड़ा रेशम लगता है वाला गाना तो याद ही होगा, जो बार बार रीमेक होता रहा है। उसका पहला वर्जन अरुणा ईरानी जी के साथ बना था। 80s में आते आते हमें नए चेहरे दिखने को मिले, जैसे पद्मा खन्ना, पना अय्यर, प्रेमा नारायण, जो वेस्टर्न मूव्स के लिए बड़ी फेमस थी। यहाँ तक सिल्क स्मिता, जो साउथ में बहुत सारी हिट परफॉर्मेंस कर चुकी थी, और सिल्क स्मिता के ऊपर तो बायोग्राफी भी बनी है बॉलीवुड में, डर्टी पिक्चर। अब हीरोइनों का कब आगमन होता है आइटम नंबर करने में? उसकी शुरुआत करती है जीनत अमान कुर्बानी मूवी के गाने से। परवीन बॉबी शान मूवी में रेखा जी भी पीछे नहीं थी इसमें। पर 90s में आते आते बंजारा और ट्राइबल थीम सॉन्ग्स काफी ऊपर उठ चुके थे। अब ज्यादा फोकस होता था कोरियोग्राफी में, बड़े सेट्स बनाए जाते थे, थीम्स थे, स्पेशल इफेक्ट्स लगाए जाते थे, बहुत लोग इन्वॉल्व थे, बैकग्राउंड डांसर्स हुआ करते थे, ताकि ऑडियंस से ज्यादा थिएटर में आ सके। क्योंकि बाय 90s टेलीविजन भी आ चुका था और सीरियल्स भी धीरे धीरे लोगों के दिलों में जगह करने लगा था, तो मूवी हॉल्स को भरने के लिए आइटम नंबर ही सबसे ज्यादा स्पेशल हुआ करता था मूवीज में। हम देख ही सकते हैं माधुरी दीक्षित जी का हिट सॉन्ग 1 2 3 तेजाब मूवी से कितना ज्यादा ग्लैमरस था और अभी भी कितना हिट है। खलनायक मूवी में चोली के पीछे क्या है, उर्मिला के चाइना गेट वाला, छम्मा छम्मा, रवीना। लेट 90s में आते आते शिल्पा शेट्टी ने यूपी बिहार हिला दिया। 90s में ये हो गया कि आइटम नंबर्स ज्यादातर हीरोइनें ही करने लगी। दो कुछ आइटम गर्ल्स थी, राखी सावंत, मलाइका अरोड़ा, पर वो लोग 90s के एंड तक उतनी फेमस नहीं हो पाई। 2000 के बाद से हर एक लीड एक्ट्रेस कभी ना कभी तो एक आइटम सॉन्ग में दिखाई दे ही रही थी। ऐश्वर्या राय
का फेमस कजरा कजरा जा बिपाशा बासु का बीरी जलई ले 2006 का हिट गाना था ओमकारा मूवी से। 2007 में ये सुनने में भी आया था कि मलाइका शेरावत सबसे महंगी आइटम गर्ल हुआ करती थी, जो अपने एक गाने के लिए 15 लाख चार्ज करती थी। हम देख ही सकते हैं मैया मैया गाने में उन्होंने कितना ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया था। पर इन सब के बीच में 2005 में एक कंट्रोवर्सी भी हो गया। इंडियन पार्लियामेंट ने अचानक से एक बिल पास कर दिया। ये बिल में ये लिखा था कि सारे जो डांस बार्स है महाराष्ट्र में वो बंद कर दिए जाएंगे। तभी फ्लाविया एग्नेस जो एक वुमेन्स राइट लॉयर है, वो डांसर्स के सपोर्ट में आई और बिल के अगेंस्ट बात करने लगी। उन्होंने बोला कि ये जो डांस बार्स है और वहां पे डांस करने वाली लड़कियां हैं, वो वही इमिटेट करती है जो आइटम नंबर्स मूवीज में दिखाए जाते हैं, तो उनकी कोई गलती नहीं है। वो जो देखती है वही इमिटेट करती है पैसे कमाने के लिए। 2013 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने एक रेजोल्यूशन डिक्लेयर कर दिया, जहां पे आइटम सॉन्ग्स को एडल्ट कंटेंट में रेट किया जाता था और टीवी में दिखाना तक बंद कर दिया। पर हम आइटम सॉन्ग्स को आइटम गर्ल के साथ स्टेरियोटाइप नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे साल बीतते गए 2010 और उसके अराउंड काफी सारे आइटम बॉयज भी निकल आए। सबसे फेमस तो SRK खुद शाहरुख खान थे, जिनका फेमस परफॉर्मेंस काल में काल मूवी से हिट रहा। फिर उनका गाना ओम शांति ओम का दर्दे डिस्को ने तो सब लोगों को पागल ही कर दिया। ऋतिक रोशन भी कहाँ पीछे रह सकते थे, वो तो डांसिंग सुपरस्टार है बॉलीवुड के। उनका गाना क्रेजी 4 मूवी से भी बहुत ही ज्यादा हिट रहता है। फिर आता है न्यू जनरेशन ऑफ आइटम सॉन्ग्स, जहां पे हम देख सकते हैं शीला वर्सेस मुन्नी हो गया था 2010 के एंड में। जी हाँ, कटरीना कैफ की शीला की जवानी वर्सेस मलाइका अरोरा की मुन्नी बदनाम। बहुत सारे डिबेट्स भी होने लगे हैं उसमें। 2012 में कटरीना ने फिर से अपना हिट सॉन्ग निकाला चिकनी चमेली अग्निपथ से, और वहीं पे दबंग 2 का करीना कपूर का हिट सॉन्ग फेविकॉल। हालांकि दीपिका, प्रियंका, जैकलीन, सोनाक्षी इन लोगों ने भी काफी सारे हिट गानों में परफॉर्म किया है, बट वो एग्जैक्टली आइटम सॉन्ग की कैटेगरी में नहीं बोल सकते हैं, और अगर कुछ है भी तो उतना कामयाब नहीं रहा जितना कि शीला की जवानी या मुन्नी बदनाम। आइटम गर्ल का खिताब कैरी कर रही थी वो थी सनी लियोनी। फिर आती है नोरा फतेही। मोरक्कन एक्ट्रेस ने दिलबर दिलबर से सबका दिल जीत लिया और YouTube जैसे प्लेटफॉर्म में करीब 1 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज अभी भी काउंट हो रहे हैं। सनी लियोनी का लैला या बेबी डॉल दोनों ही काफी ज्यादा एंटरटेनिंग रहे सिल्वर स्क्रीन में। 2020 में ओ अंटवामा समंथा का पुष्पा मूवी के ऊपर तो हजारों की तादाद पे रील्स बन रहे थे। तो खैर इस साल तो चल रहा है गजल प्लस कवाली प्लस आइटम सॉन्ग मिक्स्ड। आज की रात जो कि है स्त्री 2 मूवी से तमन्ना भाटिया का हिट नंबर। तो ऐसे ही हर एक मूवी ट्राई कर रही है कि कुछ ना कुछ ऐसा एलिमेंट लाए ताकि ऑडियंस को ज्यादा से ज्यादा थिएटर में बुला पाए। तो इसी के साथ हम देख सकते हैं कि आइटम सॉन्ग्स 40s 50s 60s से अभी के जमाने में कैसे ट्रांसफॉर्म हो चुका है और कैसे बड़े माप की हीरोइनें भी आइटम नंबर कर रही है। यहाँ तक जो आइटम गर्ल्स है वो बहुत ज्यादा अर्निंग कर रही है हीरोइनों से भी ज्यादा। यहाँ तक बहुत लोग सिर्फ मूवीज में ही नहीं एल्बम्स में भी काम कर रहे हैं सिंगर्स के साथ और पैसे कमा रहे हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी ऐसी चटपटी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए ला सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।